नमस्कार, मैं हूँ मिली और हम भगवत गीता अच्छे से डिटेल में पढ़ रहे हैं। अगर मित्रों आप मेरा चैनल रेगुलरली सुनते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं, आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर लगे कि ये किसी को सिखाने जैसा है तो अवश्य सिखाइएगा, उसके साथ शेयर करिएगा। मेरे लिए ये सबसे बड़ा आशीर्वाद रहेगा कि अगर आप और मैं इसमें से कुछ सीखें और लोगों को भी सिखाएं। कृष्ण यहाँ पर, हम उसे भगवान कहते हैं, पुण्य परमात्मा कहते हैं, वे अर्जुन के क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हैं यहाँ पर। और कुछ ज्यादा ही अगर हम कहें कि जो ज्ञान की डेप्थ जो होती है ना, वहां तक पहुंच गए। वे समझा रहे हैं कि चीजें कैसे काम करती है। अब जैसे थोड़ा थोड़ा संस्कृत शुरू कर दिया है मैंने बोलना इस जो वीडियो के माध्यम से, तो चलिए आज भी श्लोक पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर कुछ मैं त्रुटि कर देती हूं तो कृपया क्षमा कर दीजिएगा। श्लोक है 51 और अध्याय है 2, जो सांख्य योग से काफी प्रचलित है। इसमें कर्म योग की थोड़ी बहुत बातें तो हैं, पर ज्ञान योग सबसे ज्यादा है। चलिए, ये जो मैंने आपको बताया इसके रिलेटेड मैं एक चीज कहती हूँ। हम अभी अभी हरिद्वार गए थे। गंगा जी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी। मैं और मेरे हस्बैंड जो है, हम गंगा के किनारे बैठे थे और हम डिस्कस कर रहे थे कि ये नदियां लुप्त हो गई है। कुछ महाभारत लिखते समय भी सरस्वती गायब कर दी थी, उन्होंने छुपा दी थी या जमीन के अंदर डाल दी थी। और आज भी गुप्त मार्ग से सरस्वती में त्रिवेणी संगम काफी बार काफी अलग अलग जगह पे देखने मिलता है। तो उत्तराखंड से लगाकर सरस्वती सीधा गुजरात तक आती है। और हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे थे कि बहुत पहले से सरस्वती नदी है। आज भी जाके आप देखेंगे उत्तराखंड में सरस्वती जहाँ पे वो उदित होती है, वहां से काफी किलोमीटर तक सरस्वती नदी हमें दिखती है और अचानक से वो जमीन में जाती हुई भी दिखती है। उसके काफी वीडियो भी वायरल हुए थे अभी कुछ समय पहले। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ। सतयुग में सरस्वती के दर्शन करने सब जाते थे, कहानियां सुनी है हमने, बहुत जोर से शोर आभास करने वाली वो नदी हुआ करती थी। अगर देखा जाए तो त्रेता में भी हुआ करती थी जब श्री राम थे। द्वापर में कृष्ण के समय के बाद ये जो नदी है उसे जमीन में डाल दिया गया। अब हम सोच रहे थे कि ऐसा तो क्या रीजन होगा जिसमें ऋषियों ने सरस्वती को गुप्त कर दिया, छुपा दिया। तो एक जो थॉट मेरे दिमाग में आया, मैं आपसे शेयर करूंगी। वो थॉट कुछ ऐसा है कि जब कलयुग आता है तब जो ज्ञान है ना, वो सही में चला जाता है। अर्थात अगर ज्ञान है तो आप कलयुग में नहीं होते हैं। सरस्वती को छुपाना ये उसी का एक रीजन है। कलयुग में अधिकतर लोगों की मति भ्रष्ट होती है। सेंसस के लिए हम लोग जीते हैं, पैसे के लिए जीते हैं, बस यही काम करते रहते हैं जिससे हमारे सेंसेस ट्रिगर होते रहे। बहुत ज्यादा खाना, बहुत ज्यादा सेक्स, बहुत ज्यादा देखा जाए तो सिर्फ रिलैक्स होना है, आलसी शरीर। अगर ज्ञान होगा तो हमेशा कम से कम त्रेता युग द्वापर युग तक तो बना ही रहेगा। पर अगर कलयुग लाना है तो आपको ज्ञान को छुपाना पड़ेगा। मैंने ये नहीं कहा कि विलुप्त हो गई, मैंने कहा उसे छुपा दिया गया। अर्थात ज्ञान छुपा हुआ रहता है। आप मेहनत करके उसको पा सकते हैं, आप उसे अर्जित कर सकते हैं, पर सिंपली आपको मिलेगा नहीं। सतयुग में कई सारे ऋषि थे, जोरों शोरों से आवाज करती हुई मां सरस्वती नदी थी। पर जैसे 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 कलयुग पास में आता गया, वे धीरे 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 गुप्त मार्ग से परिवहन करने लगे। मतलब ज्ञान तो है, पर आप उसे हासिल कर सकते हैं अगर निष्ठावान होते हैं तो। चलिए, ये तो फिलहाल एक थॉट था। हम श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक है 51। श्लोक कुछ ऐसा है, कर्मच बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य नामय।
अर्थात क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। अब आप यहाँ देखिए, काफी सारे शब्दों को प्रयोग किया है। सबसे पहले समबुद्धि युक्त ज्ञानी जन, एक ऐसी बुद्धि जो हर चीज में समता को ढूंढ लेती है, बहुत एक्स्ट्रा नहीं करती। गौतम बुद्ध ने भी यही कहा है कि एक्सेस मार्ग पे नहीं जाना है। अति भूखा मत रहो, अति खाओ नहीं, अति सो मत, अति जागो नहीं। किसी भी चीज की अति, बहुत प्रेम ना करो, बहुत घृणा भी ना करो, बहुत बोले नहीं, बहुत चुप भी ना रहे। तो ये जो है ना, ये क्वालिटीज है समत्व बुद्धि की, जो हर चीज में प्रॉपर रहता है। आप देखिए, जब आपने शाकाहारी भोजन लिया होता है और वो भी क्वांटिटी में कम, अधिकतर आपने जब कच्चे फल, कच्ची सब्जियां ऐसे खाई रहती है, तब आप ज्यादा अलर्ट महसूस करते हैं अपने आप में, नींद अच्छी आती है और सुबह नींद जल्दी से खुल भी जाती है। और हम बेसमय, जैसे दोपहर है या किसी भी समय, सोते नहीं है अगर हम ढंग से भोजन करते हैं। ये तो सिर्फ मैंने भोजन की बात बताई। आप आपकी लाइफ में भी जब बहुत ज्यादा काम करते हैं तब भी आपका शरीर मना कर देता है, और बिल्कुल काम नहीं करते हैं ना, तब भी वो मना करता है। अर्थात अगर आपको अलर्ट रहना है, आपको अपनी अलर्टनेस बढ़ानी है, तो आपको समबुद्धि बनना पड़ेगा। हर चीज में मिडिल मार्ग फाइंड आउट करना पड़ेगा, समत्व रखना पड़ेगा। और जो समबुद्धि को उपलब्ध होता है वो ऑटोमेटिकली ज्ञानी हो जाता है। ज्ञान ओरिजिनली है क्या? ज्ञान है मेरे हिसाब से कंप्लीट अवेयरनेस ऑफ एवरीथिंग। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आपकी सांसें कैसे चल रही है, और आपका जीवन क्या है, ये ओरिजिनली ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट उन्होंने ये कहा, कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर। अब देखिए, आप कर्म करेंगे तो फल तो उत्पन्न होना ही होना है। अगर अच्छा है बुरा है, चाहे जैसा भी फल आपको मिलता है, चाहे अच्छे या बुरे कैसे भी कर्मों को लेकर, उसका फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको वो भोगना ही पड़ता है, आप कुछ भी कर लो। यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं उसको त्याग कर। अब त्यागो कैसे? अगर आपकी कोई सिचुएशंस आती है जिसमें आप डिप्रेशन में चले जाते हो, तो आप उस डिप्रेशन को छोड़ सकते हो। सिचुएशन क्या है? कर्म, कर्मों से बनी हुई कंडीशंस, और उससे आपने जनरेट क्या किया? जनरेट किया आपने डिप्रेशन। तो आप उस डिप्रेशन को छोड़ सकते हो। डिप्रेस होने के बदले आप समत्व बुद्धि का प्रयोग कर सकते हो और मिडल में रहकर एक्टिवली कुछ सोच सकते हो, जिससे जो कुछ भी आपके साथ हुआ है उससे बाहर आया जा सके। सिंपल है, समत्व बुद्धि हर एक चीज का एक बेसिक सॉल्यूशन है। जो भी फल मिलता है उसे कैसे त्याग कर सकते हैं? क्या होता है फलों का त्याग? यही कि हाथ में पानी लिया और जमीन पे छोड़ दिया, कह दिया मैं इस फल का त्याग करता हूं। नहीं, ऐसे नहीं होता फलों का त्याग। फलों का त्याग आप सिचुएशंस, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, क्या उसमें पूरी तरह से खुद के कंट्रोल में रह सकते हैं? मैंने देखा है, और मैं खुद भी काफी समय पास्ट की बातें याद करके परेशान होती रहती हूँ। काफी लोग होते हैं जो चीज अभी एग्जिस्ट नहीं करती, अभी हंसी खुशी फैमिली मेंबर्स या कोई भी, अधिकतर तो प्रॉब्लम्स फैमिलीज में ही होती है, कोई भी बैठ के बातें कर रहे हो तो सडनली कुछ ऐसी बात निकल आती है जिससे लोग डिप्रेस या फिर एग्रेसिव या फिर इन एंगर आ जाते हैं, गुस्सा होना शुरू कर देते हैं। पर मैं मैक्सिमम कोशिश ये करती हूँ कि मैं इन चीजों को देख लूं और पता कर लूं कि ये सारी चीजें टेम्पररी हुई है, किसी के थॉट का नतीजा है, और मुझे ये फल नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगी? अगर उससे डिप्रेशन या एंगर जनरेट होता होगा तो मैं उस चीज को छोड़ना पसंद करूंगी। अगर बहुत ज्यादा खुशी
और वो भी मुझे दिख जाएगी कि ये एज सच टेम्पररी है, फर्क नहीं पड़ता, तुम ज्यादा खुश ना हो तो भी चलता है, ज्यादा दुखी ना हो तो भी चलता है, मैटर नहीं करता। तो उन चीजों को छोड़ना बेहतर है और उसके लिए आपको धीरे धीरे समत्व बुद्धि अपने में बसानी पड़ेगी। जैसे जैसे ही धीरे धीरे ही सही आप आपकी अवेयरनेस पे काम करते जाएंगे, यू विल रियलाइज कि काफी सारी लाइफ में ऐसी चीज है जो मायने नहीं रखते, बिल्कुल भी मायने नहीं रखते, और धीरे 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 आप इस जीवन के सत्य को बड़ी आसानी से उजागर कर सकते हैं। तो कृष्ण यही सिखा रहे हैं कि समत्व बुद्धि वाला फल को त्याग सकता है। ठीक है, तो ज्ञान यही है जो है आपका अवेयरनेस। वही सरस्वती है जो सरस्वती अंदर लुप्त हो गई है, छुप गई है, उसे आप पा सकते हैं। पर कैसे पा सकते हैं? आपको थोड़ा गहराई में अंदर जाना पड़ेगा। तो मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कुछ कमेंट हो तो कमेंट जरूर लिखिएगा। आपके जो थॉट्स हैं वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैंने ईमेल आईडी भी दे रखा है, आप उस पर मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।